This time the pain is so much. कल मैं डिस्कस करना भूल गई थी कि कल पहली बार मेरे पास फर्स्ट केस आया था कार्पल टनल सिंड्रोम का। और उन्होंने एनसीवी टेस्ट कराया हुआ था, तो उनकी फिर उसमें पता लगा था कि कार्पल टनल सिंड्रोम है उनको। न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए थे वो। तो मैंने सिर्फ वो मेरे पास कंप्लेन करके आए थे, नमनेस इन फिंगर्स। तो उनको थायराइड भी है, और ये सब तो नमनेस और कि जिनका बीपी और थायराइड वगैरह होता है तो उनको ये कॉमन होता ही है। आते हैं काफ़ी पेशेंट्स, कुछ एज्ड होते हैं कुछ मिडिल एज्ड होते हैं, तो ये कंप्लेन आती है काफ़ी। और फिर मैंने उन्हें भेजा था क्योंकि उनका विटामिन B12 भी नॉर्मल था, तो कोई मतलब नहीं था विटामिन B12 करवाने का। लेकिन उन्होंने फिर भी करवाया रिपीट, और वो नॉर्मल आया था, बट उनको अभी ट्रीटमेंट में विटामिन B12 भी दिया गया है। मैं ये शेयर करना चाह रही थी कि मेरी लाइफ का पहला कार्पल टनल सिंड्रोम केस मैंने देखा। हेलो एवरीवन, अ वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर गरिमा इनसाइट्स। और मैं जा रही हूँ आज घर। आज है सैटरडे और थोड़ी सी शॉपिंग करनी है मुझे पापा के क्या क्या रिटायरमेंट मंगाना के है? लिए। क्या मंगाना है? कहाँ से मंगाना है? जेप्टो से। ठीक है, जेप्टो से मंगाना है। क्या? मम्मी को बहुत शौक चढ़ा हुआ है कि बाहर से मतलब जेप्टो से सस्ता मिल रहा है, जेप्टो से हम सामान मंगवाएंगे। और मेरे एक रिलेटिव गए थे महाकुंभ, तो वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। दुकानें कौन कौन सी है वहाँ? खान जैसी यहाँ होती है वैसी गीता जयंती में? नहीं ऐसा कुछ वैसे भी नहीं है? ऐसा कुछ नहीं था, बस अच्छा। थोड़ी थी विरली विरली दुकानें तो। लेकिन बाकी सब कुछ मोदी और योगी ने इतना अच्छा प्रोग्राम कर रखा था, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रखा था, बहुत अच्छा, सफाई का, खाने का, रहने का, बहुत अच्छा। तो किराया किराया भी होगा वहाँ रहने का? नहीं, रहने के लिए फ्री फ्री है सब कुछ? फ्री। अच्छा। यात्रियों के लिए इतने बड़े बड़े वो बना रखे थे कमरे से। तो जैसे बेड लगे होते हैं सिंगल सिंगल? टेंट थे, है ना? टेंट नहीं, वो थे और उसकी धर्मशाला टाइप भी तो होता है कुछ? प्लास्टिक की, वो नहीं होती, पलिया नहीं नहीं, चदरें, उनके बहुत बड़े बड़े घर बना रखे थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और घर आओ तो पुदीने की चटनी ना खाओ तो ऐसा कैसे हो सकता है। और पापा ने बनवाया है नया घर। ये थोड़ा सा मम्मी ने एक्सप्लेन किया मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या है, कौन कौन सा रूम है। अभी भी चल रहा है कंस्ट्रक्शन, धीरे धीरे बन रहा है, चल रहा है सारे काम। पापा की रिटायरमेंट है तो पापा सोच रहे हैं कि पहले ही सारा काम निपटा दिया जाए। और ये रहे मेरे पापा मज़दूरों की हेल्प करते हुए। मेरे पापा को बहुत ज़्यादा है कि मैं पैसे कैसे बचाऊं। पापा बहुत कोशिश करते हैं हर तरह से। एक मज़दूर कम लगाएंगे तक वो फिर खुद काम करते हैं। पता नहीं यार, पापा का अलग ही सिस्टम है। बट आई कैन से दैट आई एम द लकीएस्ट गर्ल। मैं और मम्मी गए थे हॉल देखने के लिए, और मम्मी मेरे रील्स देख रहे हैं। और फिर मैं गई थी अपने फ्रेंड के साथ रिटायरमेंट के लिए कुछ शॉपिंग करने, देखने की कुछ शायद पसंद आ जाए। सो मुझे ये बहुत पसंद आया था ब्लैक कलर का। और फिर मुझे मिले स्कूल की टीचर, 10th क्लास में थी, हमें साइंस पढ़ाते थे मैम। हाँ जी। जैसे पूजा की हाँ जी। या फिर बिल्कुल निखित हाँ जी। अभिषेक बड़ा लिखा। और फिर हम गए मॉल में। मैं पहली बार गई थी मिनीसो स्टोर, मैं आज तक नहीं गई, सिर्फ दूर से सुना है। एंड फाइनली मुझे मिनीसो जाने का मौका मिला। मैंने तो कुछ नहीं खरीदा, बट मेरी फ्रेंड ने परफ्यूम बाय किया था। होप सो इन फ्यूचर मैं कभी कुछ बाय करूँ। मैं ऑनलाइन वाली पर्सन हूँ, मैं हमेशा ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगता है ऑफलाइन वाला सिस्टम, बट या कभी ना कभी तो मैं बाय करूँगी ही। होप फॉर द बेस्ट एंड फॉर द फ्यूचर। मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आई, काफ़ी मतलब बहुत एस्थेटिक वाइब दे रहा था मुझे मिनीसो। बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी जो मेरे लेने का मन तो था, बट मेरे को अभी नीड नहीं था, तो फिर इसलिए मैंने लिया ही नहीं। लड़कियों की गंदी आदत होती है, वो चीज़ ज़रूर लेती हैं जिनकी नीड नहीं होती।
और फिर मैंने लिया था कुछ पीने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी और फिर हम गए थे डोमिनोज़। मेरी फ्रेंड ने ऑर्डर किया था चोको लावा केक एंड मैंने ये बटर स्कॉच समथिंग कौन सा फ्लेवर है आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है कौन सा खाया था, बट मैंने ये पहली बार खाया था, बट ये मैं दोबारा कभी ट्राई नहीं करने वाली हूँ। मैं चॉकलेट लावा केक बहुत बार खाया है मैंने और मैं इन फ्यूचर भी खाती रहूँगी, बट ये वाला केक मुझे ओके ओके लगा, बट आई विल नेवर ट्राई दिस अगेन। ना मैं ये कभी ऑर्डर करूँगी ना ये मैं कभी खाऊंगी, बस वन टाइम था। आप बताना आपको कौन सा अच्छा लगता है डोमिनोज़ का और कौन सा पिज़्ज़ा आपका फेवरेट है डोमिनोज़ में से। और फिर मैं और मेरी फ्रेंड ने खाए थे नूडल्स दैट वाज फ्रॉम द लोकल मार्केट और फिर हम दोनों गए थे ब्रह्म सरोवर। ये जो वाइब है ना ब्रह्म सरोवर के पास बैठने की सीढ़ियों पे, बस तुम फील ही कर सकते हो इसको। और ऐसे ही मेरा वीकेंड होता है ख़त्म और मैं आ गई हूँ वापस अपनी जॉब पे। और मैंने की थी बुक कैब, कैब से आई थी मैं। एंड हेयर इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन। टुडे इज़ डे 1 ऑफ माई पीरियड्स और मेरे पापा की रिटायरमेंट भी है। आई थिंक तब तक तो बंद हो जाएंगे एंड बहुत पेन हो रहा है और मैं ड्यूटी पे हूँ, घर से आ चुकी हूँ। एंड वन मोर थिंग, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बहुत धूप है, चक्कर आ रहे हैं। एंड दैट टाइम इस बार के पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेनफुल थे, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आ रहे थे और मतलब पहले ही आने शुरू हो गए थे, लेकिन पता था मुझे पीरियड्स आने वाले हैं। घर से आते ही मुझे पीरियड, घर से आते ही क्या घर में ही पीरियड स्टार्ट हो गए थे मुझे लास्ट डे। कितना कुछ झेलना पड़ता है ना यार रियली। टुडे इज़ डे 2 ऑफ माई पीरियड्स एंड आज मेरी हेल्पर नहीं आई है तो मुझे खुद को खाना बनाना है, लेट्स डू इट। और बहुत ज़्यादा अच्छी बात ये है, हाउस हेल्पर नहीं आई है और साथ में गैस भी ख़त्म हो गई है। व्हाट द फक। मैंने गैस सिलेंडर मंगवाया एंड उतना मैंने सोचा कि बर्तन धो लेते हैं क्योंकि बर्तन काफ़ी हो चुके थे और हाउस हेल्पर नहीं आई है तो धोने तो मुझे ही पड़ेंगे। तो फिर मैंने इतने बर्तन धोए, वेजेस वगैरह काटी, इतने में फिर सिलेंडर आ गया। एंड हेयर इज़ द सिलेंडर। और कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है खाना बनाने के लिए यार, पहली बार मेरे साथ हो रहा है ऐसा। एंड हेयर इज़ द फूड। पापा ने डेकोरेशन का जिम्मा मुझे दे दिया और अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कैसी डेकोरेशन लगवाऊँ जो पसंद आए सबको और अच्छी भी लगे। और ये मेरी पहली ऐसी डेकोरेशन होने वाली है, थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे अब डिसाइड करते हुए। और मैंने सोचा घर जाने से पहले हेयर कट कर लेते हैं और मैंने काट दिए टेढ़े मेढ़े बाल, फिर मुझे जाना पड़ा सैलून अपने बाल कटवाने के लिए। और अब मुझे दोबारा से हेयर कट करवाना पड़ेगा और अब मुझे बार बार फील होता है कि शायद मैंने ज़्यादा लेंथ काट ली है अपने हेयर्स की और मुझे पड़ोस के सैलून आना पड़ा। एंड दैट्स इट, बाय बाय।